प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस की चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। फर्स्ट टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन यानी रेखा का झुकाव। एक सीधी रेखा वामावर्त दिशा में मापी गई एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे झुकाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उसे झुकाव कहा जाता है। द एंगल which is straight line makes with the positive direction of x axis measured in anti-clockwise direction is called the inclination of the line। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है कि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या है बच्चों? y अक्ष है। समझ में आ रहा है? ये y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष। तो x अक्ष के साथ मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण मेक करता है, जो कोण जनरेट करता है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। समझ में आ रहा? लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एंगल्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंगल्स का डायरेक्शन वामावर्त दिशा में होना चाहिए। इस कंडीशन में ये जो एंगल x अक्ष से ये लाइन जो एंगल में बना रही है, इस एंगल थीटा को हम बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, यानी रेखा का झुकाव। समझ में आया? प्रिय बच्चों, इसी के साथ एक एग्जांपल हो। जैसे मान लीजिए ये हमारा x अक्ष है। अब हमने बना दिया इस तरह। तो ये हमारी जो AB लाइन है, क्या है ये? AB लाइन है x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल जनरेट कर रही है, इस एंगल थीटा को हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद बच्चों देखिए, ये हमारा x अक्ष है। ये मान लेते हैं हमारा y अक्ष है। ठीक है। अब आइए अक्षों को चेक करते हैं। x को x डैश is called x axis and y dash is called y axis, where the point x axis y axis intersect called origin। क्लियर? अब देखिए नंबर 1 पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ द x axis इज 0। x अक्ष का इंक्लिनेशन जो है बच्चों वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है। यानी x अक्ष का झुकाव 0 होता है, कोई इंक्लिनेशन ही नहीं होता। अब हम y अक्ष को चेक करते हैं। y अक्ष जो है कितने डिग्री का एंगल जनरेट करती है? y अक्ष हमारा कितने डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो y अक्ष का जो है, y अक्ष का इंक्लिनेशन कितने डिग्री का होगा?
90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का। इसीलिए लिखा गया है इंक्लिनेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आइए बच्चों इस फिगर में समझते हैं। ये देखिए थर्ड पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये लाइन AB है, ये लाइन AB है जो हमारी एक्स अक्ष के क्या है? पैरेलल है। क्या है बच्चों? पैरेलल है। तो इस लाइन AB का इंक्लिनेशन कितना होगा? 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बच्चों? 0 डिग्री। ये लाइन CD है मान लेते हैं, तो इस लाइन का भी इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है एक्स अक्ष से एंगल जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। एंगल जनरेट हो रहा है क्या? है भाई, एक्स अक्ष के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसको हम एक्स अक्ष ही कहते हैं। कोई एंगल जनरेट हो रही है? नहीं जनरेट हो रही है। इसीलिए कहा गया इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, समझ में आया? वो रेखा जो एक्स अक्ष के पैरेलल होती है उसका एक्स अक्ष से झुकाव 0 डिग्री होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मान लीजिए यहां पर ये एक लाइन हमारी AB है, ये, और दूसरी लाइन जो है बच्चों ये CD है। AB लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। AB लाइन इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखिए इसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से कितने डिग्री है? 90 डिग्री, है ना? इसी प्रकार लाइन CD का देखिए पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से इसका इंक्लिनेशन कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज 90 डिग्री। ठीक है, वो रेखा जो वाई अक्ष के पैरेलल होती है उसका झुकाव, उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री का होता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? पुनः रिपीट, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, द एंगल विच ए straight line makes with the positive direction of x axis measured in the anti-clockwise direction is called the inclination of the line. It is denoted by theta. प्रिय बच्चों, कहने का आशय है कि एक सीधी रेखा मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक सीधी रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है, एक सीधी रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाती है उसे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कहते हैं। इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? यानी एक सीधी रेखा वामावर्त दिशा में मापी गई एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। बिठा दें? यस सर। Slope or gradient of a straight line. If theta does not equal to 90 degree, is the inclination of a line
then tan theta is called its slope. It is denoted by m. यानी tan थीटा यानी स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. स्लोप m इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है बच्चों? m इक्वल टू tan थीटा. m इक्वल टू tan थीटा है, उसे हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं. द स्लोप ऑफ ए लाइन, प्रिय बच्चों, द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination is 90 degree is not defined. कहने का मतलब जैसे हमारा ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है. y अक्ष जो है x अक्ष से कितने डिग्री पर है बच्चों? 90 डिग्री पर है. कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर. अगर हम इसका स्लोप निकालें m इक्वल टू 1090 और 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज द नॉट डिफाइंड. इसीलिए लिखा गया द स्लोप ऑफ ए लाइन whose inclination is 90 whose inclination 90 degree is not defined. Slope of x axis is 0. Slope of x axis is क्या होता है बच्चों? 0. क्योंकि x अक्ष 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो m इक्वल टू यहाँ लिखेंगे tan 0. क्या लिखा? tan 0 डिग्री. और tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0. तो इसीलिए स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0. यही कारण है स्लोप ऑफ x एक्सिस इज क्या होता है बच्चों? 0 होता है. ठीक है. स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. अभी हमने बताया. चौथा पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. वो स्लोप जो y अक्ष के पैरेलल है. अगर कोई स्लोप है वो y अक्ष के पैरेलल है. देखो ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा बच्चों y अक्ष है. y अक्ष के पैरेलल ये लाइन है AB है. AB लाइन जो है y अक्ष के पैरेलल है. ये थीटा जो है 90 डिग्री का. यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. अब 1090 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी. इसीलिए कहा गया यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज, देखो m इक्वल टू tan 0 को वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0. क्लियर? इसको नोट कीजिए. बिठा दें? यस सर. आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination is 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 135 डिग्री. पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं. देखिए ये बच्चों हमारा क्या है? x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है. ठीक है. x o x डैश x अक्ष एंड y o y डैश इज y अक्ष. अब हम जो है स्लोप फाइंड करेंगे. एक लाइन, इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे. यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. यहां से इसका इंक्लिनेशन कितने डिग्री का दिया गया है बच्चों? 45 डिग्री का. कितने डिग्री का? 45 डिग्री का, है ना. तो ए बी लाइन का हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे. ठीक है, समझ में आया? तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन स्लोप ऑफ ए लाइन AB is
यम इक्वल टू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 45। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री है ना, यानी इंक्लिनेशन हमारा 45 दिया गया है। तो ये हो गया 1045। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, इसी प्रकार 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री में 30 डिग्री का फिगर इस तरह बनेगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी लाइन है, यहाँ पर लाइन ए बी है, इसका इंक्लिनेशन कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी इज यम इक्वल टू 1030 डिग्री। क्या लिखेंगे, यम इक्वल टू 1030 डिग्री। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। स्लोप जो है 1030 का आया 1/√3। क्लियर। इसी प्रकार जो है तीसरा 60 डिग्री का है। मान लीजिए एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है वाई अक्ष है। ये हमारा क्या है बच्चों एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष से वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष। इंक्लिनेशन हमेशा जो है ये लाइन इस तरह है थोड़ा, ये थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। थीटा क्या है 60 डिग्री है। तो इसका स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप यम इक्वल टू 1060। क्या लिखेंगे 1060 डिग्री। और 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, तो लाइन, इस लाइन की स्लोप, इसका नाम दे देते हैं ए बी। इस ए बी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों √3। क्या होगी √3। अब हम निकालते हैं 135। बिठा दे। yes, sir. जिसका स्लोप पॉजिटिव में आता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, एंगल कौन सा है अक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है अक्यूट एंगल है ना, यानी न्यून कोण। क्या न्यून कोण जिसे हिंदी में कहते हैं। अब देखिए 135 है, ये वाई, ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चों और ये हमारा वाई अक्ष है, वाई वाई डैश वाई अक्ष। मान लीजिए 135 ऐसे बनेगा। ठीक, और जिनसे पास होगा यहाँ पे और लिख देते हैं ये लाइन। ठीक, 135 का बनाना है ना, 90 + 35। 35 का प्राप्त करने के लिए फिगर बनाते हैं एक्स ओ एक्स डैश, लाइन सीधी हो जाए, वाई ओ वाई डैश, वन 135 यानी ये मान लीजिए ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 135 का। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 135। क्या है बच्चों 135। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज यम इक्वल टू 10 135। ठीक है, और 135 मतलब हो गया 10 180 डिग्री -45 कर दें। ठीक है,
तो इसको 135 को हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस 45, ये हो जाएगा बच्चों क्या -1045। -1045 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्या ऑब्ट्यूज। ठीक है, देखिए यहां पर एएसटीसी हमने बताया था, एएसटीसी ये वैल्यू जो है हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रही है। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। क्लियर? यस सर। बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q on it। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन, थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ये बच्चों हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। ठीक, यहां पर एक लाइन है, ये लाइन हम ए बी ले लिया। क्या ले लिया? ए बी। इस लाइन या इसको हम कह सकते एक लाइन हमने ए बी ले लिया, ठीक है। इस लाइन पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हमने ले लिया। इस पॉइंट का नाम है पी। क्या नाम है? पी। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और लाइन ए बी के 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर? यस सर। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स अक्ष की डायरेक्शन से कितना एंगल मेजर कर रहा है? थीटा। कितना एंगल मेजर कर रहा है बच्चों? थीटा। ठीक है, जब ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट में y अक्ष पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये परपेंडिकुलर PM है। क्या है बच्चों? PM1 है। क्या है? PM1। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? y1। क्या लेंथ होगी? y1, क्योंकि ये ऑर्डिनेट है। क्या है ये? ऑर्डिनेट। ठीक है, और P से y अक्ष पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, P, ये P है। इसे y अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये y अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने P के। क्या ड्रा किया बच्चों? P के क्या है हमारी? x1 है, यानी ये आपसिसा है। क्या है ये? आपसिसा है। इसी प्रकार Q पॉइंट से x अक्ष पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये क्या है? QM2। क्या है ये? QM2। और Q पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये Q है। ये बच्चों क्या है? Q पॉइंट है। यहां से हमने लंब ड्रा कर दिया y अक्ष पर, तो ये क्या होगा? x2। ये क्या होगा बच्चों? x2। और ये क्या है हमारा? है y2। ठीक है, ये y2 है, यानी Q से M2 तक का लेंथ जो है y2 है। समझ में आया? कौन बता रहा है? कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। अब हम P से Q M2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, PN। क्या ड्रा किए?
पी एन ड्रा कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. पुनः बता दे रहे हैं, एक लाइन ए बी हमने लिया, क्या लिया? लाइन ए बी। लाइन ए बी जो है यक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इस पर हमने दो पॉइंटे पी और क्यू लिया। किस पर? लाइन ए बी पर। ठीक है। और यक्स पी पॉइंट का यक्स कोऑर्डिनेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पी के। ठीक है। और पी पॉइंट का ऑर्डिनेट y1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पी m1। ठीक है। और q पॉइंट का आपसिसा x2 ये है, इसका नाम दे देते हैं qt। क्या नाम दे दिया? qt। समझ में आ रहा है? Yes, sir. q पॉइंट का ऑर्डिनेट qm2 क्या है? y2 है। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है। ये ट्रेंगल कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्रेंगल। कैसा बन रहा है बच्चों? Right. राइट एंगल ट्रेंगल। क्या? QNP, यानी QNP एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया इस टाइप का। इसको हमने अलग कर लिया। ये है Q, ये है P और ये है N। अब यहां से देखिए, Pn का हम लेंथ निकाल लें। Pn का लेंथ निकालेंगे। Pn किसके बराबर है? Pn जो है m1 m2 के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? m1 m2। हाँ, तो OM2 की लेंथ क्या होगी? x2। क्या लेंथ होगी बच्चों? x2। और यहाँ पर O से m1 की लेंथ क्या होगी? O से m1 की लेंथ क्या होगी? x1। क्या होगी? x1। क्लियर? Yes, sir. यानी m1 m2 कैसे आएगा? O m2 में से O m1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें। O m2 में से O m1 हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये आ गया बच्चों क्या? x2 माइनस x1। क्या आया? x2 माइनस x1। ठीक है। अब हम निकालेंगे Qn। क्या निकालेंगे? Qn। ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये y2 है। y2 की डिस्टेंस क्या है? ये Q से m2 तक का डिस्टेंस क्या है? y2 है। क्लियर? और यहां पर n से m2 तक का डिस्टेंस ये y1 है। क्या है? y1। तो हम निकालेंगे Qn इक्वल टू हो गया QM2 माइनस NM2। और QM2 जो है बच्चों क्या है? y2 है। और NM2 क्या हो जाएगा? ये y1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? y1। क्लियर? ये y1 हो गया। समझ में आया? Yes, sir. अब हम कहने का मतलब Pn ये हो गया x2 माइनस x1। और ये हो गया हमारा y2 माइनस y1। Pn आ गया x2 माइनस x1 और Qn आ गया y2 माइनस y1। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना? तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल P N
Q equal to angle A equal to angle ये पॉइंट ए एम पी, ए एम पी, ये थीटा हो जाएगा। ये कौन सा एंगल होगा? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए, बता दें। Yes, sir. यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इस एंगल में। ठीक है, यूजिंग बाई, नहीं पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज करेंगे? ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना। देखिए यम इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा बच्चों क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो गया? क्यूएन। बेस हमारा क्या हो गया? पीएन। यम इक्वल टू टेन थीटा, पीएन की वैल्यू, क्यूएन की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1, और पीएन की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1। क्लियर? Yes, sir. तो ये स्लोप निकल आया किसका? लाइन AB का। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये स्लोप आ गया। इस तरह स्लोप फाइंड किए जाते हैं। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर पॉइंट दिए गए हों, उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m and the intercept c on y-axis। पुनः रिपीट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m and the intercept c on y-axis। देखिए इस फिगर में हमारी एक लाइन ए बी गिवन है। क्या है बच्चों? एक लाइन ए बी गिवन है। यहां पर यक्स ओ यक्स डैश, ये क्या है? हमारा यक्स अक्ष है। क्या है बच्चों? यक्स अक्ष है। वाई ओ वाई डैश वाई अक्ष है। ये एक लाइन ए बी है। ये लाइन यक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये इस लाइन द्वारा y अक्ष पर C इंटरसेप्ट काटा गया है। समझ में आ रहा है? यहां पर इस लाइन पर हम एक आर्बिट्री पॉइंट, एक पॉइंट हमने P लिया है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? No, sir. इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x है। पॉइंट P का अब्सिसा x है, जो ON से रिप्रेजेंट किया गया है। जो ON से क्या है बच्चों? रिप्रेजेंट किया गया है। ये x है, ये भी डिस्टेंस हमारा CM डिस्टेंस हमारा क्या होगा? x होगा। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? जब CO हमारा C है, तो MN भी हमारा क्या होगा बच्चों? C होगा। MN
की लेंथ कितनी होगी? सी होगी। कितनी होगी बच्चों? सी। सी। समझ में आ रहा है? एम की भी लेंथ क्या होगी? सी होगी। समझ में आया? यानी सीओ की लेंथ सी यूनिट है तो एम की लेंथ भी क्या होगी? सी यूनिट होगी। समझ में आया? यस सर। और यहां पर पॉइंट पी का ऑर्डिनेट वाई है तो पी से एन तक की जो डिस्टेंस है ये वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों? वाई से। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वाई है, एक्स अक्ष से। ठीक है? क्योंकि ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों? ये वाई है तो यहां पर पीएम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यदि हम वाई में से सी घटा दें, वाई में से सी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो है पी एम डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये फिगर क्लियर? पुनः रिपीट। हमारा ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक लाइन ए बी है जो एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल जनरेट कर रही है, थीटा एंगल बना रही है। समझ में आ रहा है? इस लाइन और ये वाई वो वाई डैश वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट सी यूनिट है। समझ में आया? जब ये सी यूनिट है तो एन भी कितना यूनिट होगा? सी यूनिट होगा। और इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट हमने पी लिया है एक्स वाई। यहां से पी एन जो है कोऑर्डिनेट वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? और यहां पर यक्स इस तरह हम बना देते हैं। ये यक्स जो है इसका, जिसे हम आपसिसा कहते हैं, ये पीएल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब हमारा पीएल यक्स है। पीएल क्या है बच्चों? यक्स है। जब पीएल यक्स है तो सीएम भी क्या होगा? यक्स होगा। ओएन भी क्या होगा? यक्स ही होगा। ठीक है? यहां पर देखिए, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहां पर पीएम कैसे फाइंड हुआ? वाई में से हमने सी यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पीएम निकल आया। क्लियर? यस सर। यानी यहां पर हमें पहले निकालना है पीएम। पीएम निकलेगा पीएन में से, यदि हम पीएन में से एमएन को सब्ट्रैक्ट कर दें। पीएन हमारा क्या है? वाई है। या थोड़ा और लिख देते हैं, पीएन यहां पर एमएन हाँ लिखे तो मैंने, ये हमारा बच्चों y से रिप्रेजेंट है। एम डिस्टेंस हमारा क्या है? c है। तो pm कितना हो गया? y माइनस सी। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये हम ट्रेंगल इसमें से अलग कर लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रेंगल सी एम पी।
इस राइट एंगल ट्रायंगल में सीएम क्या है बच्चों, यक्स है, पीएम हमने निकाल लिया वाई माइनस सी, ये एंगल थीटा है। अब हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? स्लोप। क्या निकाल लेंगे? स्लोप। ठीक है, स्लोप m slope of the line AB लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। तो m इक्वल टू क्या होगा, PM अपॉन CM। ठीक है, PM कितना गिवन है बच्चों, y माइनस सी, और ये यक्स है। क्लियर, इंप्लाइज दैट m इक्वल टू y माइनस सी अपॉन यक्स। अब इस m को m बाई 1 लिख सकते हैं, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, m x इक्वल टू y माइनस सी। अब c को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, m x प्लस सी इक्वल टू वाई, या इसी को लिख सकते हैं हम y इक्वल टू m x प्लस सी। क्लियर, Yes, sir. ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड हो गया। समझ में आ रहा है? यहां पर सी क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट ओ। हटा दे, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. In equation of a line with slope m and the intercept c on y axis, y equal to mx plus c होता है। प्रिय बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन यानी रेखा का अंतःखंड रूप। क्लियर, Yes, sir. यहाँ पर लेट ए लाइन ए बी कट्स इंटरसेप्ट ए एंड बी इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों, इस फिगर में यक्स ओ यक्स डैश यक्स अक्ष है, वाई वो वाई डैश हमारा वाई अक्ष है। क्लियर, एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए बी है। प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे यहां पर एक लाइन ए बी है जो एक्स अक्ष को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और वाई अक्ष को एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारा ओ यम ए है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ एन पी है। कहने का मतलब यह है, एक्स अक्ष पर ओ एम हमारा ए से रिप्रेजेंट है, ये एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ये एक्स अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट है। ठीक है, वाई अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट ओ एन है जो कि बी से रिप्रेजेंट किया गया है। पी यहां पर एक आर्बिट्री पॉइंट है। क्या है? आर्बिट्री पॉइंट। माना यहां पर एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, जिसमें पी हमारी आपसिसा है, सॉरी एक्स हमारी आपसिसा है, वाई क्या है, ऑर्डिनेट है। यानी
पीएस, पीएस जो एक्स से रिप्रेजेंट है ये हमारी आपसिसा है, और पी आर जो वाई से रिप्रेजेंट है ये हमारा ऑर्डिनेट है। क्लियर? Yes, sir. तो ट्रेंगल पी आर एम एंड ट्रेंगल एन ओ एम आर सिमिलर। ट्रेंगल पी आर एम एंड ट्रेंगल एन ओ एम आर सिमिलर, यानी पी आर एम ये ट्रेंगल और ट्रेंगल एन ओ एम ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो पी आर हमने क्या लिया, इसका पी आर लिया। जब पी आर लेंगे इसका क्या लेंगे? ओएन ले लेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इनके साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ ट्रेंगल्स आर सिमिलर देन इट्स अपोजिट साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो आरपी इक्वल टू ओएन हो जाएगा। हम अलग अलग ट्रेंगल करके दिखा देते हैं, जिससे एक ट्रेंगल ये है, ये ट्रेंगल है बच्चों एन ओ एम, दूसरा ट्रेंगल है पी आर एम, ये पी आर एम। दोनों ट्रेंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो अगर हम पी आर साइड लेंगे तो दूसरा साइड क्या ले लेंगे? ओ एम। क्लियर? Yes, sir. अगर हम आर एम साइड लेंगे, ये आर एम साइड लेंगे तो क्या लेंगे इसके साथ? ओ एम साइड। क्लियर? Yes, sir. अब यहां पर देखिए आर एम प्रिय बच्चों, आर एम फाइंड करने के लिए ओ एम में से ओ आर को हम घटा दें। ओ एम में से ओ आर को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है? ओ आर हमारा क्या है? यहां से यहां तक ये यक्स है। क्या है बच्चों? ये यक्स है। ठीक है? तो आरपी हमारा क्या है? आर से पी तक का देखिए वाई से रिप्रेजेंट है। किससे रिप्रेजेंट है? Y. वाई से। ओ एन, ओ से एन तक का डिस्टेंस ये क्या है? बी है। ओ एम हमारा क्या है? ओ से एम तक ये हमारा ए है। समझ में आ रहा है? ओ आर हमारा क्या है? ओ आर हमारा यक्स है, और ओ एम हमारा क्या है? ए है। प्रिय बच्चों, यहाँ पे ओ एम ए से रिप्रेजेंट है, ओ आर हमारा यक्स से रिप्रेजेंट है, ओ एम ए से रिप्रेजेंट है। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। y बाई बी इक्वल टू ए बाई ए हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू ए बाई ए। अब ए कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में आएगा ये y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। समझ में आया? या इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पर इस तरह, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यही हमारा जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। क्लियर? Yes, sir. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन यही है। क्लियर? Yes, sir. ए क्या है?
intercept on x axis, intercept on x axis, और b क्या है बच्चों, intercept on y axis। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. उसको नोट कीजिए। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 5। इसे बच्चों हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशंस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। गिवन 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। कन्वर्टिंग into the form y equal to mx plus c, we get। क्लियर? कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 4y, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, -3x प्लस 5। अब हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4y बाई 4 इक्वल टू -3/4 x प्लस 5/4। 4 से 4 कैंसिल, यह आ गया y इक्वल टू -3/4 x प्लस 5/4। क्लियर? अब इसको कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस c, we get तो mx आ जाएगा बच्चों -3/4 x एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस c हमारा आ जाएगा 5/4। यहाँ पर x से x कैंसिल आउट, m इक्वल टू -3/4 है। ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, द स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 is -3/4। ये बच्चों आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह स्लोप फाइंड किए जाते हैं। बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। गिवन 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, we get।
इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो लिखेंगे 3y 2x का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड माइनस 2x 7 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो प्लस 7। अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे माइनस 2x बाई 3 प्लस 7 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल्ड आउट y इक्वल टू 2 बाई 3x प्लस 7 बाई 3। क्लियर। Yes, sir. अब इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस c वी गेट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन इसे कहते हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो mx इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 x से x कैंसिल स्लोप हमारा आ गया माइनस 2 बाई 3। लाइन का स्लोप कितना आ गया 2 बाई 3। ये आंसर हो गया। इंटरसेप्ट c जो है आया है 7 बाई 3। ठीक है। y एक्स पर कटा इंटरसेप्ट फ्रॉम द ऑरिजिन ये c 7 बाई 3। क्लियर। Yes, sir. नोट कीजिए मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 3x minus 3y minus 7 equal to 0। Solution given 3x minus 3y minus 7 equal to 0 converting into the form y equal to mx plus c we get यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। कन्वर्ट कर देते हैं ये आएगा माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो ये 3x माइनस 7 हो गया अंदर। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3y बाई 3 3 बाई 3 3 से डिवाइड करेंगे 3 बाई 3 माइनस 7 बाई 3। ठीक है बच्चों। 3 से 3 डिवाइड 3 से 3 डिवाइड y इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 7 बाई 3। इसका कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग y equal to mx plus c we get mx इक्वल टू 1 इंटू x कैंसिल। स्लोप कितना आ गया बच्चों लाइन का स्लोप कितना आ गया लाइन का स्लोप m इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन कितना आया c इक्वल टू माइनस 7 बाई 3। ये हो गया आंसर। नोट कीजिए।